हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट ईओयू स्कीम्स। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स स्कीम्स इंट्रोड्यूस इन अर्ली 1981। ये जो स्कीम थी ये इंट्रोड्यूस की गई थी स्टार्टिंग ऑफ द 1981 और इट्स ए कॉम्प्लीमेंट्री टू द सेज स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन स्कीम। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री में इस स्कीम को लाया गया। So the main objective of the export oriented scheme is to increase एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव है। और भी इसके मेन ऑब्जेक्टिव है अर्न फॉरेन एक्सचेंज टू द कंट्री, देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज लाना, ट्रांसफर ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। ओके, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर करना। फॉर एग्जाम्पल किसी अदर कंट्री में कोई अच्छी टेक्नोलॉजी है तो उसको लाना, या फिर अगर हमारे देश में कोई अच्छी टेक्नोलॉजी है तो उसको देश में अपने देश से बाहर ले जाना। ठीक है, जिससे कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज बढ़े। इनकरेज डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई को इनकरेज करने के लिए, एंड टू जनरेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए ये काफी सारे बेनिफिट्स और कई सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, जैसे एक्सपोर्ट बढ़ाना, फॉरेन देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज लाना, जो इंडिया में सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी उसको बाहर भेजना। ठीक है, उस पर रॉयल्टी अर्न करना। ठीक है, इसके अलावा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उनको इनकरेज करना। ठीक है, और इंडिया के लोगों के लिए एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स अंडरटेकिंग, इसके अंडरटेकिंग क्या है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स आर यूनिट अंडरटेकिंग टू एक्सपोर्ट देयर इंटायर प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। जितना भी प्रोडक्शन होगा, इंटायर प्रोडक्शन, वो आपको एक्सपोर्ट करना होगा। ये इसकी अंडरटेकिंग है। EU can involve in manufacturing service, development of software, repairing, remodeling, reconditioning। जो EU है इन सर्विस इनमें इन्वॉल्व होता है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में होता है, डेवलपिंग में, और इन जो भी ये स्कीम है इनमें ये इन्वॉल्व है। फर्दर यूनिट्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, एग्रो प्रोसेसिंग, एक्वाकल्चर्स, एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी, फ्लोराकल्चर्स। ठीक है, तो इनमें ये इन्वॉल्व है, ये इसके एरियाज हैं। और भी हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर मोस्ट एरियाज इन ईओयू, ग्रेनाइट, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉफी, फार्मास्यूटिकल, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, aqua, and cultures. These are the foremost areas of EOU. एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? हु विल एलिजिबल फॉर द सेम? जैसे हम लेना चाहते हैं इसको तो हमें क्या क्या है इसकी एलिजिबिलिटी? फॉर द स्टेटस ऑफ EOU, the project must have a minimum investment of the 1 crore in plant and machinery। ठीक है, जो प्रोजेक्ट है इसमें कम से कम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए प्लांट और मशीनरी पे। बट ये कंडीशंस डज नॉट अप्लाई फॉर द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट एंड टेक्नोलॉजी पार्ट्स। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्विस, ब्रास, हार्डवेयर। ओके, इनमें भी ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया नहीं अप्लाई होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज पहले तो बेनिफिट क्या है इसके। अगर हमारी कंपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? सबसे बड़े बेनिफिट है ईओयू हैज ए परमिट टू प्रोक्यूर रॉ मटेरियल्स, कैपिटल गुड्स ड्यूटी फ्री। ठीक है, रॉ मटेरियल्स आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर पाओगे, कैपिटल गुड्स ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर पाओगे, आइदर थ्रू इंपोर्ट और डोमेस्टिक सोर्सेस। अगर आप डोमेस्टिक एरिया से भी इसको खरीदते हो अपनी कंट्री से तो भी आपको जो टैक्स जीएसटी आप दिए वो नहीं लगेगा।
ठीक है, तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। जैसे हम एक्सपोर्टर हैं तो हम कोई भी रॉ मटेरियल्स या मशीन इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी ड्यूटीज फ्रॉम अदर कंट्री एज वेल एज डोमेस्टिक सोर्सेस। EOU आर एलिजिबल फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ GST। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है। EOUs are eligible for reimbursement of duty paid on fuel procured from domestic oil companies। जो डोमेस्टिक कंपनीज, जो ऑयल कंपनी है, उनसे जो भी फ्यूल हम खरीदेंगे उस पे हम ड्यूटी पेड जो होगी उसको रिम्बर्स करा पाएंगे। EOU are eligible for claiming input tax credit on the goods and service and refund thereof। ठीक है, तो इसका ये भी एक इसके EOU एलिजिबल होती है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा गुड्स एंड सर्विस एंड रिफंड, वो हम क्लेम कर पाएंगे। नेक्स्ट है फास्ट ट्रैक क्लियरेंस फैसिलिटी। कस्टम में आपकी क्लियरेंस बड़ी फास्ट होगी, स्पेसिफिक स्पेशल वर्किंग होगी इसकी, जिसमें आपकी क्लियरेंस फास्ट होगी, आपके गुड्स को इमीडिएटली एक्सपोर्ट किया जाएगा, ज्यादा एग्जामिनेशन या इस पे टाइम नहीं वेस्ट किया जाएगा, इजीली ये स्पेसिफिक आपको फैसिलिटी मिलेगी एज एक्स EOU होल्डर। exemptions from industrial license for the manufacturing of item reserved for SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने जो लाइसेंस रिजर्व कर रखे थे, उसका इसमें एग्जेम्पशन मिलेगा, उसका बेनिफिट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट ले पाएगी। ठीक है, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्ट, इंपोर्ट के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। exemptions from the central excise duty in procurement of the capital goods, raw materials, consumable spares from the domestic market। जो भी डोमेस्टिक मार्केट से आप रॉ मटेरियल या स्पेयर्स या कैपिटल गुड्स खरीदते हो तो उस पर ड्यूटी एग्जेम्पशन मिलेगा सेंट्रल एक्साइज के थ्रू। सप्लाई फ्रॉम DTA टू EOU ट्रीटेड एज द डीम एक्सपोर्ट। जो भी डोमेस्टिक टेरिफ एरिया से जो भी सप्लाई आप लोगे आपके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में, मीन्स की कोई भी मटेरियल आप खरीदोगे तो ट्रीटेड एज द डीम एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के इस पे भी बेनिफिट मिलेंगे। डीम एक्सपोर्ट उसको कंसिडर किया जाएगा डीम एक्सपोर्ट। 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट परमिसिबल, इसमें गवर्नमेंट अलाउ कर देगी, अब 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है इसमें, आपकी आपकी कंपनी या जो भी है इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकती है 100%। एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट होल्डर अकाउंट्स आपको मिलेगा इसमें, ये भी एक बेनिफिट है इसका, आपको अलग से नहीं खुलवाना है, ये आप अगर इसके अंडर आप आते हो तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। फर्दर एक्सटेंशन in time periods can granted by RBI and their authorized dealer। फॉर एग्जाम्पल आपकी फॉरेन करेंसी टाइम पे नहीं आ पा रही तो उसमें आपको टाइम पीरियड एक्सटेंशन मिलेगा। जैसे आपकी शिपमेंट का 180 डेज 120 डेज आपका पेमेंट टर्म है, तो अगर पेमेंट नहीं भी आती तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, आपको कुछ एप्लीकेशन देनी है और ये टाइम एक्सटेंड कर दिया जाएगा। री-एक्सपोर्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स फाउंड डिफेक्टिव, फाउंड जो भी इम्पोर्टेड गुड डिफेक्टिव पाए जाएंगे आप री-एक्सपोर्ट कर सकते हो। गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम फॉरेन सप्लायर ऑन बेसिस लोन, लोन के बेसिस पे आप कोई भी गुड्स इंपोर्ट कर सकते हैं, तो ये इसके बेनिफिट है। सो गाइस आज के सेशन में हमने समझा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के बारे में। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।